हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमें क्या नया पता चलने वाला है? तो आज हम देख रहे हैं आपकी अकाउंटिंग का सिलेबस, सीए फाउंडेशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है, और यूँ कह लीजिए ये आपका मेन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का मेन पेपर अकाउंटिंग, क्योंकि आपको पता ही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आपको अकाउंट्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल, एक बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। तो सिलेबस क्या डिफ़ाइन करा है आईसीएआई ने? जल्दी से आईसीएआई के मटेरियल से देखते हैं। जो आपका लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल है उसमें उन्होंने क्या सिलेबस दे रखा है। तो देखिए, आपके कंटेंट को उन्होंने 10 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। 10 चैप्टर्स दे हैव डिवाइडेड योर होल कोर्स। फर्स्ट चैप्टर पे देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने आपको थियोरेटिकल फ्रेमवर्क समझा रखा है, अकाउंट्स के बेसिक्स, अकाउंट्स के कंसेप्ट्स, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं। चैप्टर वाइज अगर देखें, यूनिट वाइज उन्होंने दे रखा है। पहला, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जहाँ पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, उसके स्कोप, फिर उसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स, और ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। जो अकाउंटिंग की फाउंडेशन है, जो अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स हैं, वो आपको यहाँ पे कंसेप्चुअली पढ़ाए जाएंगे। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग की उन्होंने डिक्शनरी टर्मिनोलॉजी आपको दी है, कि अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, या जिसे ऐसा लगता है कि उसके अकाउंट्स के टर्म्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो वो थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उन्होंने दी हुई है आपको। फोर्थ चैप्टर कवर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स, है ना। रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स में क्या डिफरेंस है, ये आपको नेक्स्ट यूनिट में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको अकाउंटिंग के मेजरमेंट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये आपका यूनिट है। आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में जब हम मेजरमेंट करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो 4 तरीके से करते हैं: कॉस्ट पे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे, करंट वैल्यू पे, या प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाए जाएंगे। उसके बाद 2 चैप्टर्स उन्होंने स्टैंडर्ड्स के ऊपर दे रखे हैं। स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अच्छे हैं। फाउंडेशन में तो आप रीड कर सकते हैं, आगे चल के सीए इंटर और सीए फाइनल में आपको बहुत डिटेल्ड में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पूरा इसमें कवर हो जाता है। मूविंग हेड, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में उन्होंने आपको अकाउंटिंग के जो शुरुआत में आप लोग पढ़ते हो ना 11th क्लास में, जो आपको जर्नल एंट्रीज, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, है ना, ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं, वो आपको सेकंड चैप्टर में समझाया जाता है या रिवाइज कराया जाता है। जो स्टूडेंट्स का बेस ज़्यादा अच्छा नहीं है अकाउंटिंग के लिए, उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनको तो दोबारा से थरली देखना पड़ेगा। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बट इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक किताबें, कुछ 11th-12th की किताबें भी देखनी पड़ेंगी। उसके बाद मेरा फेवरेट चैप्टर है एक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का सुधार, है ना। कि अगर कोई मिस्टेक हो गई है, एरर हो गई है, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे सुधार करते हैं, तो वो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में समझाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया कोर्स आपका? जो लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो तो ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीज़ें तो हमने पहले से ही पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो आपके करिकुलम में बीआरएस है वो थोड़ा सा शायद आपके जो 11th में आप लोग पढ़ते हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 2 तरह से आपको बीआरएस समझाया जाता है। एक, जो सिंपल बीआरएस जैसे आप अपने 11th क्लास में पढ़ते हो वही बीआरएस है, और दूसरा बीआरएस विद द हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक की हेल्प से जो आप बीआरएस बनाते हो वो आपको समझाया गया है। आई गेस अभी आपको बहुत ज़्यादा अमेंडेड कैश बुक के बारे में नहीं पता होगा, बट जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको अमेंडेड कैश बुक समझ में आ जाएगी कि कैसे बनती है, और उसके साथ साथ हम बीआरएस कैसे बनाते हैं। राइट, तो ये आपके थर्ड चैप्टर हो गया। फोर्थ, इन्वेंट्रीज, स्टॉक की वैल्यूएशन, है ना। इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे करी जाती है, क्या टेक्निक्स उसमें यूज़ होती हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में समझाया जाता है।
आप जानते हैं इन्वेंट्री हम दो तरह से मेज़र करते हैं, फिजिकल वैल्यूएशन एंड परपैचुअल वैल्यूएशन। फिजिकल मतलब काउंट करके, और परपैचुअल मतलब उसका रिकॉर्ड बना के। या तो इन्वेंट्री को हम काउंट कर रहे हैं या उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, है ना। तो वो सब आपको इस चैप्टर में, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में समझाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कम्स डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, किस पे चार्ज करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा बताया था। डेप्रीशिएशन हम चार्ज करते हैं डेप्रीशिएबल एसेट्स पे, है ना। वी चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन डेप्रीशिएबल एसेट्स। तो डेप्रीशिएबल एसेट्स पे कैसे डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन, ये सब बातें हम यहाँ पे डेप्रीशिएशन तक समझेंगे। तो देखो यहाँ आपका ऑलमोस्ट आधा कोर्स कवर हो जाता है। तो इन 5 चैप्टर्स में, इन 5 चैप्टर्स में आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है अकाउंटिंग का, वो चैप्टर्स आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको। 6 चैप्टर किस चीज़ पे आया सर, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, है ना। ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो रूटीन वे में तो नहीं होते, लेकिन किसी स्पेशल बिजनेस में या स्पेशल, जैसे नाम ही कह रहा है, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे पहला चैप्टर, पहला यूनिट, इसमें इन्होंने क्या दिया आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, है ना। BR BP, जब आप उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। इसका सेकेंड यूनिट आया सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, है ना। कई बार हम कस्टमर को गुड्स देते हैं कि भाई पसंद आए तो रख लेना वरना वापस कर देना। तो इस टाइप के जब ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। जैसे हेडिंग आपने पढ़ा स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, दीज आर दी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट कंसाइनमेंट, है ना, जहाँ प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप आ जाता है, तो वो आपको कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट, है ना। एवरेज ड्यू डेट कब होती है, जब एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स ड्यू है और आपको एक सिंगल डे निकालना है कि सिंगल डे कैसे आए जिस पे हम पेमेंट कर दें, सो दैट देर इज़ नो इंटरेस्ट लॉस टू ईदर ऑफ द पार्टी। तो वो आपको इस एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक 6 चैप्टर्स हो गए आपके। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट 4 चैप्टर्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये चैप्टर्स जनरली बड़े वाले चैप्टर्स, या सो कॉल्ड जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मार्क वाइज ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कहें, तो वो 4 चैप्टर्स हैं। जिसमें पहला 7th चैप्टर जो आपको दे रखा है वो किसके ऊपर है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स किसके दे रखे हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के दे रखे हैं, राइट। अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो किस किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, सर या तो हम प्रोप्राइटरशिप में करेंगे, या हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में करेंगे, और या हम कंपनी फॉर्म में करेंगे। यही तो 3 मेन एंटिटीज़ होती हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन 3 जो कॉमनली यूज्ड एंटिटीज़ हैं वो यही हैं। कौन कौन सी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स दे दिए, है ना, प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स। फिर उसके बाद आपको पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स दे दिए, और लास्ट में जाके 10th चैप्टर में जाके आपको कंपनी अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट्स दे दिए, है ना। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स। प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स तो आपने प्रैक्टिस करे थे। पार्टनरशिप में क्या होता है सर, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर, ये सब कंसेप्ट आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। फिर लास्ट जो था कंपनी अकाउंट्स में, उसमें शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, ये सब जो एंट्रीज आप लोग बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, वो सब यहाँ पे आ जाता है। और बीच में जो 9th चैप्टर बचा, 9th चैप्टर किसके ऊपर है, NPOs। जी हाँ, आपने सही सुना, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या करते हैं, हम 3 तरह के अकाउंट्स बनाते हैं सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट कह लीजिए। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस। जो आपके अकाउंटिंग का सिलेबस है 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जो लोग कॉमर्स से आ रहे हैं, 11th और 12th में कॉमर्स पढ़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारा सिलेबस, आई थिंक 75 to 90% ऑफ द सिलेबस इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन 11th एंड 12th करिकुलम। यस, बट जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था
कि सीए में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, वही नहीं चलेगा जो 11th और 12th में आ रहा था, राइट। कंपटीशन है, ध्यान रखिए, कंपटीशन है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलत फहमी में रहते हैं कि सर जो हमने 11th-12th में पढ़ा है उसी के बेस पे हम यहाँ पे टेस्ट दिए आएंगे। नहीं बेटा, अप्रोच डिफरेंट है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा और आपके साथ बात करूं कि आपके स्टडी मटेरियल में आपके लिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई फाउंडेशन लेवल पे वी रिक्वायर कंसेप्चुअल नॉलेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है कि वी रिक्वायर कंसेप्चुअल नॉलेज, है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो स्टडी मटेरियल है आईसीआई का, बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है। ये स्टडी मटेरियल अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो शायद किसी और चीज़ की आपको आवश्यकता ना पड़े। तो स्टडी मटेरियल में आपको, आप देखो किस टाइप से आपके स्टडी मटेरियल को इन्होंने डिवाइड करा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स दे रखे हैं आपको, उसके बाद चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है, फिर चैप्टर का कंटेंट आ गया, इलस्ट्रेशंस आ गए, समरी तक आपको बुक्स में बना के दे रखी है। नॉर्मली हम जब पढ़ते थे तो क्या होता था, हम लोग समरीज अपने आप बनाते थे, बट ताकि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, आप दोबारा से उसको रिकॉल कर पाएँ, तो ये समरीज आपको पहले से ही आईसीआई के स्टडी मटेरियल में बना के दे रखी है। और लास्ट में जाके टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आपको डिस्टिंग्विश मिलेंगे, और आपको इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज, ये तो बहुत अच्छा पोर्शन आईसीआई ने आपके लिए बनाया है जिसमें बहुत सारे आपको एमसीक्यूज। उसके बाद टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर नॉलेज जो आपके अनसॉल्व टाइप पोर्शन होता है, इसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, डिस्टिंग्विश मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, वही सब जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ना। तो ये एक बार सेल्फ रिवीजन के लिए, एक बार आपने इलस्ट्रेशंस कर लिए, समरीज पढ़ ली, उसके बाद आप अपनी नॉलेज टेस्ट करिए। और मज़ेदार बात यह है कि टेस्ट योर नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स आपको बाद में मिल जाएंगे, टू क्रॉस चेक, टू वेरीफाई योर आंसर्स, राइट। तो देखिए इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है। तो अब हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके शुरू करें, है ना, एक एक चैप्टर करके हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें चैप्टर्स के ओवरव्यू आ जाएंगे और कुछ वीडियोस डिटेल डिस्कशन ऑफ दी चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।